पिता टैक्सी चलाते थे, बेटे को बनाना चाहते थे आर्मी जवान। 5 साल बाद किस्मत ने बदला प्लान। मां की हालत देखकर मन में रोते थे मुकेश। पिता ने 1 साल का समय दिया, जिंदगी बदलने का चैलेंज ले लिया। एक मैच से छा गया बिहार का लड़का। चाचा ने गेंद उठाने पर मारा, गरीबी में धूल फांक रहा था सितारा। 10 साल का संघर्ष, फिर दुनिया ने प्रतिभा पहचानी। टूटे हुए को भी हिम्मत देगी मुकेश कुमार की कहानी। अब तक आपने बड़े बड़े स्टार्स की कामयाबी की ना जाने कितनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन यह कहानी सबसे अलग है, क्योंकि जिसने भी इसे देखा वो कहने पर मजबूर हो गया कि जिंदगी में कॉन्फिडेंस हो तो मुकेश कुमार जैसा। बिहार के गोपालगंज में एक छोटे से गांव काकड़कुंड में एक परिवार किसी तरह गुजर बसर कर रहा था। इसी साधारण से परिवार में एक प्रतिभा पल रही थी, जिसने बचपन से अपना रास्ता चुन लिया था। सपना टीम इंडिया में खेलने का था। ज्यादातर समय गांव की गलियों और खेतों में क्रिकेट खेलते हुए बीत रहा था। घर के लोग चाहते थे कि लड़का जल्द से जल्द थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर कमाई के लायक बन जाए, ताकि जिंदगी थोड़ी आसान हो सके, लेकिन मुकेश कुमार को सिर्फ इतना मंजूर नहीं था। मुकेश के चाचा कई बार घर से बाहर रहने और दिन दिन भर क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें पीट दिया करते थे। माँ बाप भी कहते थे पढ़ाई पर फोकस करो, घर की हालत देख रहे हो कितनी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मुकेश के पिता घर संभालने के लिए कलकत्ता में टैक्सी चलाते थे और बेटे को सेना में भेजना चाहते थे। 2011 में पिता ने कलकत्ता बुला लिया और अपनी देखरेख में मुकेश से मिशन नौकरी पर लग जाने को कहा। परिवार के दबाव में मुकेश ने सीआरपीएफ के लिए तैयारी की। 3 बार परीक्षा दी, लेकिन मेडिकल में फेल हो गए। मुकेश पिता के दबाव में नौकरी के लिए दम भर मेहनत कर रहे थे, लेकिन किस्मत मुकेश को किसी और रास्ते पर ले जाना चाहती थी। आखिरकार मुकेश ने मिशन नौकरी को फ्लॉप मान लिया और एक दिन हिम्मत करके काशीनाथ सिंह से बोले, पापा एक मौका दे दीजिए, एक बार भरोसा कीजिए, आपका सिर झुकने नहीं दूंगा। पिता पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था तो मुकेश ने डेडलाइन तय कर दी और क्रिकेट का सपना जीने के लिए 1 साल का वक्त मांगा। इस बात पर मुकेश के पापा राजी हो गए और कहा ठीक है, ट्राई कर लो, मुझसे जो हो सकेगा मैं भी सहयोग करूंगा। इस सपोर्ट के साथ पापा ने शर्त रखी कि एक बार अपने मन का कर लो, इसके बाद जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। उस वक्त मुकेश इतना एक्साइटेड थे और खुद पर ऐसा यकीन था कि दुनिया की कोई भी शर्त होती तो मान जाते। मुकेश ने तुरंत हामी भर दी और इस सोच में पड़ गए कि अब शुरू कहां से करें। कुछ दिन बाद मुकेश ने कोलकाता का एक लोकल क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लिया। घर की जिम्मेदारी और आर्थिक हालत देखकर मुकेश ने अपने खर्च का रास्ता निकाला। मुकेश कई सारे ऐसे टूर्नामेंट खेलते थे जहां उन्हें हर मैच के लिए 500 रुपए मिल जाते थे। इस सफर के बीच 2014 में मुकेश के किस्मत का सबसे अहम मोड़ आया, जब वो बंगाल एसोसिएशन के विजन 2020 ट्रायल में हिस्सा लेने गए और सिलेक्ट भी हो गए। इस ट्रायल में बंगाल के पूर्व तेज गेंदबाज और कोच रानादेव बोस ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और इसके बाद मुकेश की जिंदगी बदल गई, क्योंकि ये वो दौर था जब मुकेश कुपोषण से जूझ रहे थे और उन्हें बोन एडिमा की बीमारी थी, जिससे उनके घुटने में पानी जमा हो जाता था। उन्हें मैच छोड़ने पड़ते थे। रानादेव बोस ने एसोसिएशन से उनका इलाज भी करवाया और ईडन गार्डन में रहने के लिए कमरा भी दिला दिया। क्लब लेवल क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन की वजह से 1 साल के अंदर मुकेश रणजी टीम का हिस्सा बन गए। 2015 में बंगाल टीम में रणजी खेलने का मौका मिला, लेकिन मुकेश के उड़ान पर फिर एक बार ब्रेक लग गया। हल्के प्रदर्शन और चोटिल होने की वजह से 3 साल तक संघर्ष का दौर चला। चमक फीकी पड़ने लगी थी, लेकिन कहते हैं कि इंसान हिम्मत दिखाए तो कितने भी इम्तिहान हो जाएं, किसी न किसी मोड़ पर भगवान हाथ थामने जरूर आ जाते हैं। 2018-19 का रणजी सेमीफाइनल मुकेश की जिंदगी का वही मोड़ था, जब वो अपने एक स्पेल से घरेलू क्रिकेट के स्टार बन गए। कर्नाटक के खिलाफ दूसरी पारी में मुकेश ने 6 बड़े विकेट लिए और अपने दम पर बंगाल की टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। इसके बाद मुकेश पर नेशनल सेलेक्टर्स की नजर पड़ी और वो 2022 में वनडे टीम में चुन लिए गए, लेकिन डेब्यू का मौका नहीं मिला। इसी दौरान आईपीएल में दिल्ली की टीम ने मुकेश को 5.5 करोड़ में खरीद लिया। इसके बाद मुकेश की जिंदगी तो बदल गई, लेकिन एक सपना अभी भी अधूरा था। 1 साल बाद वो सपना भी पूरा हुआ, जब 2023 में वो वेस्ट इंडीज टूर पर गए। भारत के वो दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने जिसे एक ही सीरीज में तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने का मौका मिला। इसके बाद मुकेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। केपटाउन टेस्ट में भारत ने जब साउथ अफ्रीका को 55 रन पर ऑल आउट किया तो मुकेश ने 14 गेंद फेंक कर बिना कोई रन दिए 2 विकेट लिए थे, जिसे देखकर रोहित द्रविड़ समेत पूरा टीम मैनेजमेंट प्रभावित हुआ और इस टेस्ट मैच से मुकेश कुमार सिलेक्टर्स की फेवरेट लिस्ट में शामिल हो गए। कुल मिलाकर अपने जुनून से मुकेश ने अपनी जिद पूरी कर ली, लेकिन यह दौर मुकेश के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा, क्योंकि 2019 में मुकेश
मुकेश के पिता इस दुनिया में नहीं रहे। मुकेश अब जब भी मैच में कुछ अच्छा करते हैं तो पिता को याद करते हैं, क्योंकि आज काशीनाथ सिंह जहां भी होंगे उनको अपने बेटे का वचन याद होगा और वो अपने बेटे पर बहुत गर्व भी करते होंगे। मुकेश की ये इमोशनल स्टोरी उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो बड़ी आसानी से लड़ना छोड़ देते हैं, छोटी छोटी परेशानियों के सामने हार मानने को तैयार हो जाते हैं। और आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।